Assalamu alaikum, dear students. Welcome in the Maths Academy. Unit number 1, Function and Limits. Function and Limit का हमारा सेकंड लेक्चर है. हमने प्रीवियस लेक्चर में फंक्शन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हुए हैं. आज हम फंक्शन की डेफिनेशन, उसका कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल की स्टडी करेंगे. पहले हम फंक्शंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल की स्टडी करेंगे. देखते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन में कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और फंक्शन किसे कहते हैं. फंक्शन इज़ अ रूल. You know that this is the definition of function. Function is a rule. Function एक रूल है और रिलेशन या एक रिलेशन है. रिलेशन से मुराद बाइनरी रिलेशन है which requires two sets or quantities. ऐसा रूल या फिर ऐसा बाइनरी रिलेशन जिसमें दो सेट या दो क्वांटिटीज़ रिक्वायर्ड हों. किस तरीके से? इन सच अ वे दैट एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज एसोसिएटेड विथ वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट. फंक्शन एक ऐसा रूल है जिसमें दो सेट्स रिक्वायर्ड हों और या फिर एक ऐसा रिलेशन हो जिसमें दो सेट्स रिक्वायर्ड हों, इस तरीके से कि फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट सेकंड सेट के एग्जैक्टली वन एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड हों. यानी कि एक दूसरी डेफिनेशन देखें, फंक्शन इज़ अ बाइनरी रिलेशन. हम बाइनरी रिलेशन का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. फंक्शन इज़ अ बाइनरी रिलेशन ऑफ एनी टू सेट्स ए एंड बी. फंक्शन दो सेट्स के बीच में एक बाइनरी रिलेशन है सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए असाइंस अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी. कि ए का हर एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट को जाहिर करेगा. डिनोटेड बाय एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. फंक्शंस को हम किसी भी इंग्लिश लेटर या फिर ग्रीक लेटर से डिनोट कर सकते हैं. फंक्शन डिनोटेड बाय एफ, जी, एच और अल्फ़ा, बीटा, गामा. ये फंक्शन को हम डिनोट करने का वे है. किसी भी लेटर से हम फंक्शन को डिनोट कर सकते हैं. और फंक्शन तो एक आपने समझा है कि फंक्शन तो एक बाइनरी रिलेशन है. और ये जो स्ट्रक्चर है ना, ए क्रॉस बी, ये बाइनरी रिलेशन है. ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है और बाइनरी रिलेशन उसका एक सबसेट होता है. तो समझ लें कि फंक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है जिसमें ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये प्रॉपर्टीज़ एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, ये प्रॉपर्टीज़ फुलफिल हों. अगर हर एलिमेंट पहले सेट का हर एलिमेंट सेकंड सेट के एग्जैक्टली वन एलिमेंट के साथ रिलेशन में हो, तो ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं. तो ये उसकी डेफिनेशन है. अब इसका एग्जाम्पल करेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी. लेट्स सी एन एग्जाम्पल. तो अभी हमने कहा है कि फंक्शन एक बाइनरी रिलेशन है. तो देखते हैं कि किस टाइप का बाइनरी रिलेशन है फंक्शन. ऑब्वियसली बाइनरी रिलेशन के लिए दो सेट्स होने चाहिए. तो एग्जाम्पल देखें ज़रा. अगर हमारे पास एक सेट ए हो
और उसके एलिमेंट्स हो 1 2 3, एक दूसरा सेट हो B और उसके एलिमेंट्स हों A B C। ये दो सेट्स हैं और इनके बीच में देखते हैं कि फंक्शन किस टाइप का बाइनरी रिलेशन है। डेफिनेशन ने कहा कि ये एक रूल होता है जो कि A के एलिमेंट्स को रिलेट करवाता है B के एलिमेंट्स को, और इस तरीके से रिलेट करवाता है कि A के हर एक एलिमेंट के लिए डिफरेंट एलिमेंट B का होना चाहिए। सो ऑब्वियसली ये एक रिलेशन है, तो रिलेशन को तो हम क्रॉस प्रोडक्ट से ही डिनोट करते हैं। तो बाइनरी रिलेशन इस क्रॉस प्रोडक्ट का एक सबसेट ही है, तो हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके फिर उसके सारे सबसेट्स नहीं निकालेंगे, जस्ट हम उन सबसेट की बात करेंगे जो फंक्शन की डेफिनेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो उन बाइनरी रिलेशंस की हम बात कर रहे हैं। तो सारे बाइनरी रिलेशन फंक्शन नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे बाइनरी रिलेशंस हैं जो कि फंक्शन की डेफिनेशंस को सेटिस्फाई करते हैं, तो उन बाइनरी रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। तो एक रिलेशन, उनमें से एक रिलेशन देख लेते हैं कि किस टाइप का रिलेशन हो। हम सपोज एक रिलेशन बना रहे हैं कि अगर 1 इज एसोसिएटेड टू A, अगर 1 A के साथ एसोसिएटेड हो और 2 is associated to B and 3 is associated to C, तो ये एक बाइनरी रिलेशन है। अब डेफिनेशन कह रही है कि A का हर एक एलिमेंट B के यूनिक एलिमेंट को डिनोट करे। तो A का एलिमेंट जो 1 है वो एसोसिएटेड है B के एग्जैक्टली 1 एलिमेंट के साथ। तो ये यानी कि ये जो 1 है किसी 2 एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं होगा, रिलेशन में नहीं होगा। तो 1 इज ओनली रिलेटेड टू विथ A, सिंगल एलिमेंट के साथ रिलेशन में हो सकता है। तो इसी तरीके से ये जो 2 है वो भी B के साथ ही रिलेटेड है, किसी और एलिमेंट के साथ रिलेशन में नहीं है। तो 3 इज आल्सो एसोसिएटेड विथ सिंगल एलिमेंट ऑफ B, और ये एक बाइनरी रिलेशन है। तो इस टाइप के बाइनरी रिलेशंस को हम फंक्शन कहते हैं। ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे ये जो सेट A है, ऑर्डर पेयर में इसके एलिमेंट्स पहले ही आएंगे। ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्डर सेट में फर्स्ट सेट के एलिमेंट पहले वाले ही होते हैं, और ये जो फर्स्ट सेट के मेंबर्स हैं ऑर्डर पेयर में पहले वाले होंगे। तो इनको हम एक दूसरा नाम भी है, इनको हम डोमेन कहते हैं। डोमेन कहते हैं हम उनको, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ A, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट जो भी होगा, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे A हो तो उसी के एलिमेंट को हम डोमेन कहें। फर्स्ट सेट यहाँ पे जो भी होगा, B हो, C हो, D हो, कोई भी हो, तो उसके एलिमेंट्स को हम फंक्शन में उसके एलिमेंट्स को हम डोमेन कहते हैं। यानी कि अगर आप डोमेन की बात करेंगे तो यहाँ पे डोमेन होगा A के एलिमेंट्स, यानी कि 1 2 3, और B के जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ, यहाँ पे A होगा, और एलिमेंट्स ऑफ सेट B आर कॉल्ड रेंज। B के एलिमेंट्स को हम रेंज कहेंगे, और वो एलिमेंट्स होंगे सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स A B C, तो इनको हम रेंज कहते हैं। तो ये दो एक कॉन्सेप्ट से डिस्कस कर लिए हमने। तो फंक्शन के लिए ये जो डोमेन है इसके सब एलिमेंट्स एसोसिएटेड होने ज़रूरी हैं B के साथ, यानी कि कोई भी एलिमेंट A का फ्री नहीं होना चाहिए।
यानी कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होगा, किसी ना किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन में होगा बी के सेट से, बी के एलिमेंट में से। और दूसरी बात कि ए के एलिमेंट मींस डोमेन के एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए। फंक्शन एक इन सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें कि ऐसा बाइनरी रिलेशन जिसमें डोमेन के एलिमेंट कंप्लीटली यूज़ हो जाएं और कोई भी डोमेन का एलिमेंट रिपीट ना हो, तो इस टाइप के बाइनरी रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको फंक्शन की डेफिनेशन समझ में आई है। तो एक और एग्जांपल भी देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया है। फॉर सपोज के ए के एलिमेंट्स हों 1 2 3 4 एंड बी के एलिमेंट्स हों ए बी सी। तो ऑब्जर्व करें कि फंक्शन एक बाइनरी रिलेशन है। याद करें, ए क्रॉस बी एक रिलेशन है और उसके एलिमेंट्स हैं। ए के एलिमेंट्स को हम डोमेन कहेंगे। फंक्शन की कंडीशन है कि डोमेन के एलिमेंट सारे के सारे यूज्ड होने चाहिए और कोई एलिमेंट रिपीट ना हो। तो देख लेते हैं ये जो बाइनरी रिलेशन है, ये बाइनरी रिलेशन फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। ऑब्जर्व करें कि 1 इज एसोसिएटेड टू ए, 1 का रिलेशन ए के साथ है, 2 का बी के साथ और 3 का सी के साथ। तो 4 का रिलेशन किसी एलिमेंट के साथ नहीं है, तो लिहाजा ये जो 4 है वो किसी के साथ रिलेशन में नहीं है, यानी कि ये एलिमेंट डोमेन का बचा हुआ है। तो कंडीशन ये है कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं हो। तो हालांकि यहाँ पे 4 फ्री है, तो अगर ये डोमेन का एलिमेंट अगर फ्री है तो इस टाइप के रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि डोमेन के एलिमेंट कंप्लीटली बिजी होने चाहिए। तो बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ, ये ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट के साथ एसोसिएटेड हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट सी के साथ भी हो सकता है, सेकंड ए के साथ भी हो सकता है, लास्ट वाला फर्स्ट के साथ भी हो सकता है। बस कंडीशन ये है कि किसी न किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड हो। डोमेन के एलिमेंट सारे बिजी होने चाहिए को डोमेन के एलिमेंट्स के साथ। को डोमेन क्या है उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। एक दूसरा एग्जांपल देखें। लिहाजा ये जो हमने रिलेशन देखा ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। एक दूसरा रिलेशन देखें, ए क्रॉस बी। तो इस रिलेशन में देखें 1 इज एसोसिएटेड टू बी। हमने पहले ही कहा है कि ये ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट के साथ हो, ये ज़रूरी नहीं होता। 1 इज एसोसिएटेड टू बी एंड 2 इज एसोसिएटेड टू ए, 2 is associated to A और 3 is associated to C and 4 is associated to C। तो ऑब्जर्व करें कि डोमेन के सारे एलिमेंट बिजी हो चुके हैं। सो डोमेन के सारे एलिमेंट्स यूज्ड हो चुके हैं। अब फंक्शन की एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए, लेकिन फंक्शन की एक दूसरी कंडीशन है कि डोमेन का हर एक एलिमेंट एक यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड हो, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट के साथ एसोसिएशन में हो। तो डोमेन का एलिमेंट ये जो 3 है वो भी सी के साथ एसोसिएटेड है और 4 भी सी के साथ एसोसिएटेड है। तो डोमेन के एलिमेंट्स कंप्लीटली यूज़ हो चुके हैं, यानी कि फंक्शन की दोनों कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो चुकी हैं कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं है और डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट भी नहीं हैं। ऑब्जर्व करें इस बाइनरी रिलेशन में कि डोमेन के एलिमेंट सारे यूज़ हो गए और कोई डोमेन का एलिमेंट रिपीट भी नहीं है।
तो ऑब्जर्व करें यहाँ पे ये जो सी है ये रिपीट हुआ है। सी जो है ना 3 के साथ भी रिलेटेड है और 4 के साथ भी है। तो फंक्शन की कंडीशन ये है कि जो डोमेन का एलिमेंट है ना तो वो रिपीट नहीं हो सकता, लेकिन कोडोमेन का एलिमेंट रिपीट हो सकता है। तो फंक्शन की जस्ट 2 कंडीशन है, डोमेन के एलिमेंट सब के सब यूज़ होने चाहिए और रिपीट नहीं होने चाहिए। कोडोमेन के एलिमेंट भले रिपीट हो सकते हैं। तो इस टाइप के रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं कोडोमेन की। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कोडोमेन। तो ऑब्जर्व करें कि हमने बाइनरी रिलेशन ए और बी के बीच में फाइंड किया। यहाँ पे ए के एलिमेंट्स जो है ना वो डोमेन कहलाएंगे, क्योंकि ये ए जाहिर सी बात है इस रिलेशन में फर्स्ट सेट है, तो फर्स्ट सेट के एलिमेंट डोमेन होते हैं। और रिलेशन है सेकंड सेट के साथ, सेकंड सेट के साथ रिलेशन है, यानी कि बी के साथ रिलेशन है। अगर इस बी के एलिमेंट्स इन ऑर्डर्स पेयर में यूज़ हो जाएंगे, जैसे कि ए बी सी यहाँ पे यूज़ हो गए, ऑर्डर पेयर में बी के एलिमेंट्स यूज़ हो जाएं, किसी बाइनरी रिलेशन में यूज़ हो जाएं, तो फिर वहाँ पे उनको हम रेंज कहते हैं। और ऑर्डर पेयर में यानी कि बाइनरी रिलेशन में या फिर फंक्शन में यूज़ होने से पहले जो है, पहले हम उनको कोडोमेन कहते हैं। यानी कि ए के एलिमेंट्स को हम डोमेन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए के एलिमेंट्स फर्स्ट सेट है तो इसको हम डोमेन कहेंगे, और बी के एलिमेंट्स को यहाँ पे हम कोडोमेन कहेंगे। ये कोडोमेन है। जब इसके एलिमेंट्स तो डोमेन ही कहलाएंगे, चाहे यूज़ होने से पहले या यूज़ होने के बाद, फिर भी ये डोमेन ही होता है। लेकिन इसके एलिमेंट्स, जो एलिमेंट इस रिलेशन में यूज़ होंगे उन एलिमेंट्स को हम रेंज कहते हैं, और जो एलिमेंट यूज़ नहीं होंगे वो बहरहाल कोडोमेन के एलिमेंट कहलाएंगे। जो यूज़ नहीं होंगे वो रेंज में नहीं आएंगे। तो एग्जांपल देखें, वहाँ से क्लियर हो जाए। इस एग्जांपल को ऑब्जर्व करें। ए के एलिमेंट्स हो 1 2 3 और बी के एलिमेंट्स हो ए बी सी डी ई। तो एक बाइनरी रिलेशन हमने बनाया। यहाँ पे देखते हैं कि ये बाइनरी रिलेशन फंक्शन है कि नहीं। तो फंक्शन की कंडीशन है कि डोमेन जो है, डोमेन वो कंप्लीटली यूज होना चाहिए। कंप्लीटली यूज्ड होना चाहिए। और फिर ये फर्स्ट कंडीशन है, और इसकी दूसरी कंडीशन ये है कि नेवर रिपीट। एक तो कंप्लीटली यूज हो और दूसरा रिपीट ना हो, उसके एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो सकते। और डोमेन कहते हैं कि हम ऑर्डर पेयर में, ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उनको डोमेन कहते हैं। यानी कि बाइनरी रिलेशन में जो फर्स्ट सेट होगा उसके एलिमेंट्स को हम डोमेन कहते हैं। तो इस रिलेशन में डोमेन के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, यानी कि ए डोमेन कहलाएगा, ए डोमेन कहलाएगा। और बी के एलिमेंट्स ये जो यहाँ पे पड़े हुए हैं इनको हम कोडोमेन कहेंगे। ये कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं। तो पहले ऑब्जर्व करें कि क्या कंप्लीटली ये डोमेन कंप्लीटली यूज्ड है। 1 इज रिलेटेड टू ए, 2 इज रिलेटेड टू बी, 3 इज रिलेटेड टू ई। यानी कि ऑब्जर्व करें कि इनको हम ग्राफिकल वे में ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। अगर ये सेट ए हो और ये सेट बी हो, ए के एलिमेंट्स हो 1 2 3 और ए बी सी डी और ई, तो ऑब्जर्व करें कि 1 इज एसोसिएटेड टू ए, 1 एसोसिएटेड है ए के साथ, और 2 इज एसोसिएटेड टू बी एंड 3 इज एसोसिएटेड टू ई। अब ऑब्जर्व करें कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को हम डोमेन कहेंगे। डोमेन कंप्लीटली यूज्ड है, डोमेन कंप्लीटली यूज हो चुका है। 1 2 3 1 2 3 डोमेन कंप्लीटली यूज हो चुका है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और दूसरी कंडीशन ये है कि डोमेन नेवर रिपीट हो।
रिपीट ना हो, इसके एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। तो ऑब्जर्व करें कि कौन सा एलिमेंट यहाँ पे रिपीटेशन में है, तो डोमेन का कोई एलिमेंट रिपीटेशन में नहीं है, तो लिहाजा ये फंक्शन की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तो इस बाइनरी रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे। और ग्राफिकल वे में भी देखें कि डोमेन के एलिमेंट्स सारे यूज्ड हैं और नेवर रिपीट भी हैं और रिपीट भी नहीं हैं। तो दूसरी बात यह है कि अगर हम बात करें डोमेन की, तो डोमेन तो ये कंप्लीटली है, और बात करेंगे को डोमेन की, तो को डोमेन के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई, ये को डोमेन है पूरे का पूरा। और रेंज हम कहते हैं वो एलिमेंट्स, इस को डोमेन के वो एलिमेंट्स जो कि फंक्शन या फिर बाइनरी रिलेशन में यूज़ होते हैं। तो अगर रेंज की बात करेंगे यहाँ पे, तो रेंज यहाँ पे होगा ए बी और ई, ये इसका रेंज कहलाएगा, क्योंकि रेंज के एलिमेंट्स बाइनरी रिलेशन या फिर फंक्शन में जो ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट होते हैं हम उनको रेंज कहते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। फंक्शन के लिए दो कंडीशंस होने चाहिए। फंक्शन एक बाइनरी रिलेशन है, और किस टाइप का रिलेशन है या फिर एक रूल कह दें उसको, ऐसा रूल जो कि दो सेट को एसोसिएटेड करवाता है, और इस तरीके से उनको एसोसिएट करवाता है कि फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट यूज़ होते हैं और वो कभी रिपीट भी नहीं होते। तो इस टाइप के हम रिलेशन को फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शन ये मैट्रिक लेवल तक इसका रिप्रेजेंटेशन ऑर्डर पेयर में यानी कि बाइनरी रिलेशन में होता है। तो अपर लेवल में फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन कुछ थोड़ी सी चेंज हो जाती है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होगी, f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a to b। ये जो बाइनरी रिलेशन है इसको अभी हमने नाम दिया है f का। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी कहा है कि फंक्शन को किसी भी लेटर से डिनोट करते हैं, f g h अल्फ़ा बीटा या किसी भी लेटर से फंक्शन को डिनोट कर सकते हो। यानी कि ये एक बाइनरी रिलेशन, उसको हम वो फंक्शन की पूरी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तो उसको हम f से डिनोट करते हैं। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a to b। ये दोनों रिप्रेजेंटेशन फंक्शन की हैं। तो इसको पढ़ने का तरीका ये है, f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a to b, जिसमें a के एलिमेंट्स डोमेन होंगे और b के एलिमेंट्स रेंज कहलाएंगे। क्योंकि ये फंक्शन है तो फंक्शन में b के एलिमेंट्स यूज्ड हो चुके होंगे, तभी तो उनको फंक्शन बोला। तो b के एलिमेंट्स रेंज कहलाएंगे, तो a के एलिमेंट्स डोमेन होंगे। तो फंक्शन की एक और रिप्रेजेंटेशन जो कि स्विस मैथमेटिशियंस ने बताई थी, आयलर ने, उसने फंक्शन को रिप्रेजेंट इस वे में किया कि f इज़ अ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू y। ये रिप्रेजेंटेशन भी फंक्शन की है, जिसमें x जो होता है वो डोमेन होता है, एलिमेंट्स ऑफ x आर डोमेन, और ये जो y है इसको हम रेंज कहते हैं। ये भी फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें x के एलिमेंट्स को हम डोमेन कहेंगे और y के एलिमेंट्स को हम रेंज कहेंगे। तो ऑब्जर्व करें कि ये भी एक बाइनरी रिलेशन ही है, जिसमें x बिलोंग करेगा फर्स्ट सेट से और y बिलोंग करेगा सेकंड सेट से। तो x में यानी कि ये एक डोमेन होगा, ये बिलोंग करेगा फर्स्ट सेट से, और ये रेंज है वो बिलोंग करेगा सेकंड सेट से। तो मैट्रिक लेवल में हमने फंक्शन ऑर्डर पेयर की फॉर्म में पढ़ा है। तो एक फंक्शन का एक दूसरा एग्जांपल देखें। मैट्रिक लेवल तक हमने फंक्शन को ऑर्डर पेयर में पढ़ा है कि कोई ऑर्डर पेयर हम चेक कर रहे थे कि वो फंक्शन होता है कि नहीं। तो अब हम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि फंक्शन जो है ना, एक रूल है जो कि एसोसिएट करवाता है किसी एलिमेंट को किसी और एलिमेंट के साथ। फॉर एग्जांपल देखें अभी ये ऑर्डर पेयर्स ओरिजिनली कैसे डेवलप होते हैं। फॉर सपोज के हमें एक इक्वेशन मिली है, या फिर इसको ये भी रिलेशन ही है, x प्लस
5, y बराबर है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। ये एक फंक्शन है। किस टाइप का फंक्शन है देखें ज़रा। क्यों ये फंक्शन है? क्योंकि x को हमने माना है कि ये डोमेन है और y को माना है हम ये रेंज है। क्या ये फंक्शन की डेफिनेशंस को सेटिस्फाई करेगा? तो ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हम x को डोमेन मानते हैं तो जाहिर सी बात है ये किसी सेट से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि डोमेन के एलिमेंट्स हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि नेचुरल नंबर होने चाहिए। here x belongs to नेचुरल नंबर। फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने x को नेचुरल नंबर माना कि डोमेन नेचुरल नंबर होना चाहिए, कोई भी नेचुरल नंबर हो। तो देखते हैं कि ये फंक्शन की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो अगर आप x की जगह पे यहाँ पे ऑब्जर्व करें, अगर आप x की जगह पे 1 रखेंगे तो आपको रेंज क्या मिलेगा? अगर आप x की जगह पे 1 रखोगे 1 और 5 6 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपको 6 मिलेगी। क्योंकि y बराबर है ना x प्लस 5 के, तो y बराबर है x प्लस 5। तो x की जगह पे 1 रखोगे 1 प्लस 5, तो y की वैल्यू आपको 6 मिलेगी। तो अगर x की जगह पे आप 2 रखो, यहाँ पे 2 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा y या f ऑफ x y को ही कहते हैं। ये कहता है कि ये फंक्शन है x का, y जो है ना वो x का फंक्शन है जिसमें x डोमेन होता है, ये रेंज कहलाएगा। अगर आप x की जगह पे आपने 2 रखा, 2 प्लस 5 तो ऑब्वियसली आपको 7 मिलेगा। तो x की जगह पे अगर आप 3 रखें, यहाँ पे 3 रखेंगे 3 प्लस 5 तो ये 8 मिलेगा। क्या ऐसे हो सकता है? आप ये वैल्यू कहाँ तक बढ़ाते जाओगे, जिधर तक आप इसको बढ़ा सकते हैं आप बढ़ाते जाओगे। तो ये फंक्शन जो है ना कभी भी इसका ये जो डोमेन है वो रिपीट नहीं होगा। ऐसे इस फंक्शन में ऐसे बिल्कुल नहीं होगा कि आपने x की जगह पे 1 रखा आपको 6 मिला, फिर आपने x की जगह पे 1 रखा और 7 भी मिल जाए। ऐसे कभी नहीं होगा, इस फंक्शन में कभी नहीं होगा। क्योंकि डिफरेंट वैल्यू पुट करने से आपको डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। यानी अब इनको अगर आप ऑर्डर पेयर में रखना चाहें और भी कुछ ऑर्डर पेयर्स बनाएं, x की जगह पे 4 रखा आपने यहाँ पे 4 रखा तो 4 प्लस 5 तो 9 मिलेगा। तो यहाँ पे 5 रखेंगे तो आपको 10 मिलेगा। इनको ऑर्डर पेयर्स में रख के देखें ज़रा। ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, यानी कि x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू आपको 6 मिली। यही तो है फंक्शन जिसमें ये डोमेन होता है और ये रेंज कहलाता है। x की जगह पे आपने 2 रखा तो आपको 7 मिला, x की जगह पे आपने 3 रखा तो आपको 8 मिला, और x की जगह पे आपने 4 रखा तो आपको 9 मिला। अब तो सो आने से चलता जाएगा। और ऑब्जर्व करेंगे ये जो डोमेन है ये कभी भी रिपीट नहीं होगा, इस फंक्शन में कभी रिपीट नहीं होगा। तो लिहाजा ये फंक्शन का पूरा इंट्रोडक्शन था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये स्विस मैथमेटिशियंस ने दिया। स्विस मैथमेटिशियन आयलर ने ये दी थी कि फंक्शन को इस वे में डिनोट किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शंस के टाइप्स की स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।